हूँ कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। ऑनलाइन क्लास का वीडियो आप लोग जरूर देखते होंगे, क्योंकि पूरे विश्व भर में कोरोना महामारी फैला हुआ है। तो इसको देखते हुए हम लोग ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब का हम डिफरेंट बताएंगे अंतर। लेकिन हम अंतर आप लोग खुद लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप लिख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मिरर, दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। वो जो आईना होता है, आईना जो देखते हैं आप, वो कौन सा आईना होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मिरर क्या है? दर्पण। तो पहले हम आज पढ़ेंगे दर्पण। क्या है? दर्पण। दर्पण इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मिरर। मिरर कहते हैं। दर्पण क्या है? यही है ना क्वेश्चन, दर्पण क्या है? चलिए हम इसको लिखते हैं। मिरर क्या कहते हैं? मिरर। दर्पण। तो दर्पण क्या है कि वह सतह, क्या लिख पढ़ेंगे, क्या है डिफिनेशन सुन लीजिए गौर से। वह सतह जो नियमित रूप से, क्या है? जो नियमित रूप से प्रकाश किरणों को, नहीं, जो नियमित रूप से एक नियम बना के प्रकाश किरण, जो पीछे हम पढ़ाएं, प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। उससे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं इसका डिफिनेशन कि वह सतह जो, क्या लिखेंगे हम? वह सतह जो नियमित रूप से, क्या लिखेंगे? नियमित रूप से, यानी ये जो नियम, नियमित वर्ड है, ये नियम का पालन करता है कि पीछे हम पढ़े प्रकाश के बारे में, प्रकाश की किरण के बारे में, नियमित रूप से प्रकाश किरणों को, यानी नियमित रूप से जो प्रकाश है, प्रकाश किरण यानी जो नियमित रूप से प्रकाश किरणों, जो हम पीछे पढ़ाए प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। जो हम पीछे पढ़ाए थे परावर्तित, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, ये पढ़ाए थे। तो परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं ना। चलिए देखते कि वह सतह, जो एक सतह है, वो सतह जो है वो नियमित रूप से प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है। उससे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। इसके बारे में हम कहिएगा कि इसके बारे में हमको, यानी और गहराई से और तोड़ के और गहराई से हमको, आप जब आईएससी कीजिएगा इंटर में 2 साल के जो 2 ईयर का जो क्लास होता है, उसमें आपको सेकेंड ईयर में एक चैप्टर है ऑप्टिक्स करके। क्या है? एक चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स, जो आप सबसे प्रथम क्लास में आपको प्रकाश के परावर्तन में पढ़ाए थे। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? आप नहीं देखें तो इसका प्रथम वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ऑप्टिक्स, उससे आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स है ना, यानी क्या पढ़ाए थे? प्रकाश की। यानी 12th में आप जाइएगा तो सेकेंड ईयर में जब अंतिम क्षण पर आएगा, एक चैप्टर, यानी पूरे एक जो चैप्टर है, यही चैप्टर का नाम है प्रकाश की। यानी ऑप्टिक्स एक चैप्टर है, उसमें आपको ये डीपली से पढ़ना है दर्पण के बारे में, कि दर्पण कौन सा दर्पण कहाँ यूज किया जाता है। इसकी पूरे गहराई से आपको कहाँ पढ़ना है? 12th क्लास में। क्या पढ़ना है? कब? 12th क्लास में। यानी एक चैप्टर का यह चैप्टर का नाम ही है ऑप्टिक्स, प्रकाश की, वो 12th में पढ़ना है। तो यह वास्तव में आपको 12th में ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको आईना दिखा दिया जाता है कि वह सतह जो नियमित रूप से प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, उससे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समझ गए ना? दर्पण कहते हैं। चलिए अब आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, पैरेलल मिरर, इन समतल दर्पण। क्या लिखेंगे हम लोग? समतल दर्पण, है ना। तो समतल दर्पण लिख के इसको हम परिभाषित करेंगे। समतल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह होती है, परावर्तक सतह समतल होती है, यानी बराबर होती है। लेकिन इसका डिफिनेशन होगा कि वह
वह दर्पण जो परावर्तक सतह समतल होता है, या ये भी लिख सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, समतल दर्पण कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसका डिफिनेशन। जिस दर्पण, क्या लिखेंगे हम लोग, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, परावर्तक सतह क्या होती है, समतल होती है। परावर्तक सतह समतल होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, समतल दर्पण कहते हैं, कहते हैं ना समतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समतल दर्पण कहते हैं। आगे है कि समतल दर्पण तो पढ़ लिए, दर्पण पढ़ लिए, अब आती है गोलीय दर्पण। है सर इसका समतल दर्पण का तो कोई विशेषता भी होगा, तो आपको विशेषता पढ़ाया जाएगा, अंतिम में पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। जो आपको इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा दिया जा रहा है। तो आपको गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण होता क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम लिखते हैं इसका। गोलीय दर्पण पहले लिख लेते हैं। गोलीय क्या है, गोलीय, गोलीय दर्पण किससे कहते हैं, क्या है, गोलीय दर्पण किससे कहते हैं, किसे कहते हैं, है ना। तो गोलीय दर्पण, आप सोचते हैं कि गोलीय दर्पण कैसा, गोल गोल होता होगा, एक बॉल के जैसा होता होगा, ऐसा बात नहीं है। गोलीय दर्पण कैसा होता है, चलिए लिखते हैं। वह दर्पण जो गोलीय दर्पण कहते, वह दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले, यानी खोखला गोला एक जैसे देखते होंगे, खोखले गोले जैसा होता है, वह क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका लिखेंगे, जिस गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले जैसा होता है। क्या लिखेंगे, जिस, यहाँ ये लिख सकते, जिस परावर्तक सतह का लिखेंगे, जिस परावर्तक, क्या होगा यहाँ पे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह यहाँ पर क्या है, समतल है, यहाँ पे क्या है, समतल है परावर्तक सतह, लेकिन यहाँ पे आपको परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है, यहाँ खोखले गोले का भाग होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समझ गए ना। मुख्यतः क्या, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। चलिए हम देखते हैं। पहला देखेंगे अवतल दर्पण, आप सुने होंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, खोखले गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अवतल दर्पण, क्या होते हैं, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण, समझ गए ना। उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के, जिसमें एक देखे हैं अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण आप किससे कहते हैं, उत्तल दर्पण आप किससे कहते हैं। तो गोलीय क्या कहता है, अवतल दर्पण का डिफिनेशन सुन लीजिए। गोलीय दर्पण का एक गोलीय दर्पण का बाहरी भाग रचित किया रहता है, यानी परत चढ़ाया रहता है बाहरी भाग को, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिनका भीतरी भाग रचित या जैसे परत चढ़ाया रहता है, परत किया रहता है, उस रचित कह सकते हैं, परत कह सकते हैं, उससे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन, प्रथम का डिफिनीशन देखते हैं। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है ना। चलिए, वैसा दर्पण या गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग क्या होगा, जिसका बाहरी भाग
परत किया जाता है, परत या रजतीत कह सकते हैं, रजतीत क्या होता है, क्या होता है या जाता है, क्या होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसका भी हम फिगर बनाएंगे। चलिए अवतल दर्पण हम देखें कि जिसका बाहरी भाग रजतीत क्या रहता है, क्या होता है, बाहरी भाग को रजतीत क्या रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का हम फिगर देखते हैं, कहाँ से रजतीत किया जाता है। तो एक अवतल दर्पण खोखला गोला, पहले ये समझ लीजिए कि मान के चलिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसका बाहरी भाग यानी बाहरी भाग इस साइड अवतल दर्पण है, तो इसको हम हाफ कर देते हैं, हाफ कर देंगे। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको बाहरी भाग रजतीत किया है ना, बाहरी भाग रजतीत किया हुआ है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी भाग रजतीत किया रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, कहेंगे ना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, इसी साइड में हम लिख देते हैं उपयोग, उपयोग, उपयोग है यह पहला कि उपयोग आप देखते होंगे, कभी सैलून गए होंगे, सैलून में आप देखे होंगे कि ये जो आईना लगा रहता है, दर्पण जो लगा रहता है, वो होता है अवतल दर्पण। कहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं हजामती दर्पण। क्या लिख सकते हैं, हजामती दर्पण। हजामती दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, किया जाता है। और दूसरा देखेंगे हम लोग कि जैसे आप कहीं, आपको कभी नाक कान खराब हो गया हो, तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर जो डॉक्टर क्लिनिक में बैठे होते हैं, वो नाक कान जब जांच करते हैं, तो क्योंकि अंदर का भाग होता है, तो क्योंकि अब अवतल दर्पण आप पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में जो भी आपका भाग होगा, आपका फेस छोटा होगा लेकिन दिखाई देगा बड़ा। तो ऐसे ही आपको नाक कान के डॉक्टर जो होते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, इसीलिए कि अंदर का जो भाग है वो बड़ा उनको दिखाई दे और आपका इलाज अच्छी तरह से हो सके। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं नाक कान के डॉक्टर के उपयोग में, नाक कान के डॉक्टर, डॉक्टर के उपयोग में, के उपयोग में। क्योंकि नाक कान का जो अंदर का जो भाग होता है बहुत ही छोटा होता है, कोमल होता है, इसीलिए वहां पे क्या करते हैं अवतल दर्पण। क्योंकि आप कभी भी जाइएगा सैलून में तो आपका कभी कभी बाल होगा छोटा या दाढ़ी होता है छोटा, लेकिन जैसे ही सैलून में जाते हैं तो आपको लगता है कि बड़ा, इसके कारण आप दाढ़ी बनवाते हैं, आप इन्वेस्ट कर देते पैसा। कभी भी आप जाए तो समतल दर्पण में, आप एक घर का दर्पण में आप कभी भी देख के बाल कटिंग कराने जा रहे हैं, नहीं तो वहां पे क्योंकि अवतल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें बड़ा भाग दिखा देता है, आपका फेस छोटा रहेगा लेकिन लगेगा बड़ा, इसीलिए आपको क्या है यहाँ पे हजामती दर्पण उपयोग किया जाता है, नाक कान के डॉक्टर, गले के डॉक्टर में किया जाता है। चलिए हम यहाँ तो उपयोग भी समझ लिए, अवतल दर्पण क्या है उसके बारे में भी समझ लिए। चलिए हम देखते हैं उत्तल दर्पण। क्या देखेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण देखेंगे। अवतल दर्पण तो समझ लिए, चलिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण आप कहेंगे क्या है, तो जिस गोलीय दर्पण का भीतरी भाग रजतीत किया रहता है या परत चढ़ाया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए हम देखते हैं, जिस गोलीय दर्पण का भीतरी भाग, कौन सा भाग, भीतरी भाग परत या रजतीत किया रहता है, क्या रहता है, रजतीत किया जाता है, किया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए हम लोग तो उत्तल दर्पण में देखिए कि भीतरी भाग रजतीत किया रहता है। चलिए हम दो लोग देखते हैं भीतरी भाग कैसे होता है। कि ये देखिए जैसे ये है ना, तो इसका हम भीतरी भाग रजतीत करेंगे। क्या करेंगे, भीतरी भाग रजतीत करेंगे, है ना। भीतरी भाग रजतीत किया तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण हम लोग उपयोग देखते हैं इसका। क्या देखेंगे, इधर उपयोग लिख लेते हैं।
क्योंकि खास इसका टॉपिक नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसी में लिख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे क्या उपयोग, यह देखेंगे कि आप उपयोग जैसे आप देखते होंगे बस ट्रक गाड़ी वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। क्या किया जाता है? साइड मिरर में किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि ट्रक के ड्राइवर के राइट साइड और लेफ्ट साइड जो मिरर लगा रहता है उसमें वो पीछे के वाहन को क्यों देख लेते? क्योंकि वह एक ऐसा फिगर बनाता है, उत्तल दर्पण आगे पढ़ेंगे, एक ऐसा फिगर बनाता है कि उत्तल दर्पण ऐसा होता है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका जो दूरी देखने का होता है, ये ऐसे करके होता है क्योंकि तिरछी दिखता है। तभी तो आप साइड मिरर में देखते हैं आपका फेस छोटा दिखाई देता है उत्तल दर्पण में, लेकिन वह पीछे का पूरा दूरी तक आपका पूरा दिखते रहता है। तो ऐसा ही होता है, उत्तल दर्पण का फिगर बनता है। तो यहाँ पे उपयोग लिखेंगे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग? गाड़ी के साइड मिरर के उपयोग में क्या लिखेंगे? के उपयोग में किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। देखिए कि उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग यह देखिए कि हजामती दर्पण, वाहन के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। वाहन के जो हेडलाइट होता है, जो जिसको हम लाइट कहते हैं, जो लाइट चलती है उसमें होती है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है, इसका भीतरी भाग स्थित किया रहता है। तो आज आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको जो पीछे का वीडियो है पूरे लिंक दे दिया जाएगा, आपको नोट्स का भी लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप गूगल पे या क्रोम पे कहीं भी सर्च करते हैं तो आप एक सर्च कीजिएगा, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं www, क्या लिखेंगे? www ज्योतिष साइंस 2015 blog.com। तो यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? तो आज के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।